नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर आईवाईएस की टीम आज मथुरा में है, जहां हमने मिलकर बात की राजनेता नरेंद्र सिंह जी से। उन्होंने हमें बताया कि मथुरा में किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और कैसे ये शहर और बेहतर बन सकता है। और साथ ही हमारे नए टैगलाइन के साथ एक दीपक देश के नाम, हम भी चाहते हैं कि हर आवाज़ मथुरा के लिए रोशनी बन सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और पूरी बात सिर्फ है क्रिएटर आईवाईएस पर। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज मथुरा में है और हमारे साथ हैं आदरणीय कुंवर नरेंद्र सिंह साहब, जिन्हें हम राजा जी भी कहते हैं प्यार से। जब किसी के भीतर सेवा का जुनून जगता है या जलता है तो वो खुद एक दीपक बन जाता है, जो दूसरों के जीवन में रोशनी जलाता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे जनसेवक जिनके काम में देश प्रेम और सेवा का अद्भुत संगम है। भाई साहब, हमारी जो थीम दीपोत्सव पर चल रही है, एक दीपक देश के नाम, ये शब्द जब आपके कानों में जाता है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। और दीपक तो ये बिजली तो आई है, नहीं तो हमारे पहले युगों में तो इन्हीं से ही रोशनी होती थी जी। और सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, जी। देता हूँ। और आज हमारे गोवर्धन है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कंधी उंगली पर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। आज वो पर्व है जी। मैं आज परिक्रमा भी जाऊंगा देने, तो ये तो बड़ा सुनहरा अवसर है कि आपने ऐसा एक शब्द का चयन किया है कि एक दीपक देश के नाम। तो अभी दीपावली का त्योहार हो चुका, दीपों का ही त्योहार था। भगवान राम जब लंका को जीत कर रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब दीपों से जलाया गया था। तो मैं अभी आपको दीपों से जुड़ा हुआ बताऊं वाक्या। अभी मैं दक्षिण भारत गया था, त्रिवेंद्रम गया था, तो वहाँ पर वो प्रभुनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पर आज भी, वैसे बाहर मंदिर के चारों तरफ तो लाइट है, लेकिन मंदिर में आज भी दिए जलाए जाते हैं। और ऐसा ही एक मंदिर है कोचीन के पास, गुरुवायूर, जो भगवान कृष्ण की स्तुति शिव जी ने की है वहाँ पर गुरुवायूर के मंदिर में। और जो वो थे जिन्होंने बनाया है अपने हाथों से उसको, जो मशीन के वो देवता माने जाते हैं, नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उन्होंने अपने कर कमलों से उस मंदिर का निर्माण, विश्वकर्मा जी, विश्वामित्र कहना चाह रहा था लेकिन विश्वकर्मा ने अपने हाथों से उसका निर्माण किया। तो वहां पर 1.25 लाख दीप जी रोज शाम को जलाए जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं गया था दर्शन करने, तो सोने से मड़े हुए तो हाथी है, गज है वहाँ, जो दर्शन पहले देते हैं, भगवान बाद में देते हैं। तो ये दीप तो ऐसा है कि घर का, परिवार का उजाला दीप से ही होता है। इससे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। राजा साहब, हम जब भी आपसे मिलने आते हैं, मैं देखता हूँ लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो समाज सेवा की प्रेरणा, ये कहाँ से मिलती है? नहीं, कहीं से नहीं मिली साहब। मैं देखिए, वैसे कोई हमारा बहुत ज्यादा परिवार में राजनीति नहीं रही। मेरे ग्रैंडफादर हालांकि सांसद रहे जलेसर से 62-67 में। फिर मेरे ताऊ जी थे, हमारा लक्ष्मण सिंह जी, वो सदैव विधायक रहे। लेकिन हमारे परिवार में उससे बड़े वाले जो थे मानवेंद्र सिंह, वो 2-3 बार यहाँ से सांसद रहे। तो कुछ ऐसे ही, चूंकि स्टूडेंट लाइफ से ही मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया था, किशोरमण कॉलेज में इलेक्शन हुआ था, उसमें हम खड़े हो गए और जीत गए। हाँ, लोगों का प्यार था। लोगों का प्यार था। थोड़े उद्यमी थे, थोड़े खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान था, पढ़ाई लिखाई में कम था। हालांकि ग्रेजुएट किया मैंने, लेकिन पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान कम था। तो राजा साहब, जब आप एक दीपक जलाते हैं, जैसे कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक दीपक जलाया, इसकी रोशनी कमरे में हुई, इस दीपक से कितनी प्रेरणा लेते हैं? नहीं, दीपक से बहुत मैसेजेस जाते हैं जी। ये सिर्फ दीपावली का ही दीपक नहीं, बिल्कुल, ये आपके हर दिल में रोशनी पैदा करता है। ये उम्मीद की रोशनी, पैदा करता है जी। और हम सब भारतीय हैं और हमारे संस्कार ऐसे हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग संप्रदाय का हो, लेकिन एक खुशी का, प्रेम का संदेश, और उसमें भी ये ब्रजभूमि जी प्राप्त हुई। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ
कि मनुष्य की योनि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी ये ब्रजभूमि मिला है जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया हो, बिल्कुल। अनेक बाल क्रीड़ाएं की हो। मतलब ये तो वैसी बात होगी कि जीवन धन्य हो गया अगर आप ब्रजवासी हैं। यहाँ कहा भी जाता है कण कण में ईश्वर का वास है। क्या हो सकता है जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ होके भी भगवान अपनी गौओं को लेके गौचारण करते हुए निकले हों, ब्रजभूमि थी। तो अब दीपक का बड़ा भारी महत्व है। मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था जी। कि आज भी बहुत से मंदिरों में आधुनिकता में आज भी डूब गया है जी। लेकिन वास्तविकता में आज भी बहुत से ऐसे धर्म के स्थान हैं। मैं भी ट्रवनकोर गया था, ट्रवनकोर भारत के त्रिवेंद्रम, जी। वहाँ जो प्रभुनाथ का मंदिर है जी। वहाँ आज भी दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि रोशनी होती है। लाइट बाहर है लेकिन मंदिर में नहीं है। ऐसे ही गुरुवायूर का मंदिर है कोचीन में, करीब कोचीन से 90 किलोमीटर दूर है। वहाँ उन्होंने स्वयं अपने हाथों से, मैं फिर भूल गया नाम, विश्वकर्मा ने अपने हाथों से उसका निर्माण किया। राजा साहब समाज में और भगवान कृष्ण की स्तुति अगर शिव जी ने की है तो एकमात्र वही स्थान है गुरुवायूर। वहाँ 1.25 लाख दीप रोज जलाए जाते हैं डेली, और दीपों की रोशनी से ही पूरा जगमग होता है। वहाँ गज आते हैं सोने से बड़े हुए, उनके पहले दर्शन होते हैं, भगवान की बात में होते हैं। राजा साहब आप बहुत सारे लोगों के संग जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं। कब कौन सा ऐसा पल आता है जब आप थोड़े से, मुझे लगता है कि भावुक हो जाते हैं? देखिए बहुत पल आते हैं और मेरे पास, हालांकि मुझ में कोई पद नहीं है जी, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे। मैं 82 में प्रमुख हो गया था जी, ब्लॉक प्रमुख मथुरा। तो मुझे ये लगता था तब से, पता नहीं क्यों, मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी या मुझे किसी ने ये कोई गाइडेंस नहीं दी, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये आदमी इतनी दूर से आया है और हम इसके संग उठ के SDM के यहाँ तक या तहसीलदार के यहाँ तक या DM के यहाँ तक या SP या CO के यहाँ तक चले जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। मुझे लगता है कि ऐसा करने से राजनीति में एक अपनेपन का टच आया, लोगों का प्यार बढ़ता है। आया मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है जी। एक आत्मा की शांति जिसको कहते हैं ना, कि भले ही पद न मिले मुझे कोई, अब मैं हमेशा कहता हूँ मैं यार आत्मीय शांति मिलती है। लोगों की सेवा करने से लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनसे लिए अधिकारियों से भिड़ भी जाता हूँ, लड़ भी जाता हूँ उनसे। अब मैं जाके कहता हूँ तो कहते हैं अरे आप तो सत्ता में, आप फिर भी इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सत्ता में हूँ या नहीं हूँ, मैं जनता के साथ। बहुत बढ़िया। जनता अगर आती है मेरे पास किसी काम के लिए, और मैं सही बात है, अपना पर्सनल कोई काम नहीं, सही बात, सही काम के लिए अगर आती है तो मैं आपसे उसके लिए लड़ूंगा भिड़ूंगा। सत्ता में है चाहे नहीं, आप काम करिए, क्यों नहीं करेंगे आप। वैलिड ग्राउंड पे अगर कोई काम है तो आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा जी। तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं। मैं तो एक बार सर्वग्राम मिश्रा थे DM जी, उनके ऑफिस में ही धरने पे बैठ गया था, अंदर कमरे में। वो उस बात की मिसाल लखनऊ तक देते थे, अब तो रिटायर हो गए बेचारे, हमसे बड़े उनके खट्टे मीठे अनुभव है। तो जनता के लिए हम कुछ की सीमा तक जा सकते हैं, उसके लिए हमें कोई गुरेज नहीं, और उससे हमें बड़ी आत्म शांति मिलती है। कुमार साहब, अगर कभी आपको कोई संवैधानिक पद मिलता है, जो भविष्य में मुझे भी दिखाई दे रहा है मिल सकता है, तो पहला काम मथुरा की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहला काम मैं प्रयास करूंगा कि जमुना शुद्ध हो जाए। जमुना जो है हमारी मोक्षदायिनी है जी, और यमराज की बहन है, कृष्ण की भटरानी है जी। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मैं आलोचना नहीं कर रहा, मेरे परिवार में भी रहे 3 बार, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा, मथुरा को धार्मिक स्थल घोषित करना चाहिए, और ये NCR में आना चाहिए। यहीं पर बैठ के हेमा जी जब पहली बार चुनी गई थी तो यहीं बैठी थी, वो यहाँ स्पेतियों में ऐसा था, ठीक है। और मैंने उनसे यही प्रश्न तीनों किए थे, अगर उन्हें याद हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने उनसे कहा क्या करना चाहिए हमको, तब इतनी स्पष्ट हिंदी भी नहीं बोल। एक उनके संग सुनील राणे करके थे, अब MLA इस बार वो शिवसेना से, सॉरी शिंदे वाली से या BJP से, मुझे मालूम उस बार हार गए थे पिछली बार, पहले वो कांग्रेस में थे हमारे साथ जी, तो मेरी दोस्ती थी। कुमार साहब, पब्लिक मथुरा की आप बचपन से यहाँ पे हो और आपने बहुत राजनीति में रहे और शुरुआत से बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा है, समझाया, आज भी लोग आपके यहाँ आते हैं। आपको क्या लगता है मथुरा की पब्लिक किसकी तरफ देख रही है, इस बात पे चुनाव? अब मथुरा की पब्लिक फिलहाल मेरे पास तो काम के लिए आती है, वोट देते वक्त जाने कहाँ इनको पाला मार जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आती है।
और मैं निस्वार्थ भाव से करता हूँ। मैं किसी से न जात पूछता हूँ, न धर्म पूछता हूँ, न वो पूछता हूँ कहाँ रहते हो, कि कौन हो, क्या मथुरा के हो, कि छाता के हो, कि गोवर्धन के हो, कि माट के हो, कि बलदेव के हो। इससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आदमी का काम पूछता हूँ और मुझे लगता है कि इसकी मदद होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ आए थे लोग, अब हाथ कटाए बैठे हैं, फिर भी उम्मीद लगा के आ गए कि अब वो कराएंगे, तो मैं प्रयास करूँगा कराने। 3 ऐसी समस्याएं कुमार साहब जो आपको लगता है कि पब्लिक को, अगर आपको संवैधानिक पद मिलता है, सार्वजनिक समस्या है, यमुना जी एक अलग समस्या है जी, क्या देना चाहोगे? क्या देखिए, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, मेन जो है। बड़ा सही बात पूछे। टाट ट्रोपोजियम की वजह से यहाँ पे जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सब खत्म हो गया। मैं 1 मिनट और लूँगा आपका। जब इंदिरा जी इसका रिफाइनरी का फाउंडेशन स्टोन रखने आई थी, इसका शिलान्यास करने आई थी, तब मैं सबसे आगे बैठा था, बालक था, 17-18 साल का उम्र, 19 साल का, तो सबसे आगे बैठा था, 71 की बात है। तो हम सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसका नक्शा एक रशियन लेडी ने बनाया, नाम तो मैं उस लेडी का भूल गया, उसने बनाया, और इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड सिर्फ 1800 लोग काम करें। सोई जितने लैंड लूजर्स और वो थे, वो सब खड़े हो गए। और राधेश्याम शर्मा एक एमएलए थे विपक्ष पार्टी के, एक वो थे वहाँ के छाता के एमएलए रहे थे, क्या नाम था उनका, लक्की सिंह। इन लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए इंदिरा जी, पब्लिक के खिलाफ, चूंकि बोली इंदिरा जी की नौकरी नहीं मिलेगी तो वैसे उद्योग का क्या काम। तो उन्होंने कहा रुकिए रुकिए मेरी बात। हालांकि उन दोनों को तो उठा के पुलिस ले गई और बंद कर दिया होगा कहीं ले जाके, बताते फरे के डाक बंगले बंद किए। देखो, उन्होंने कहा मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात तो सुनिए। इसके संग जो एंसिलरी यूनिट्स लगेंगी, इसके बाय प्रोडक्ट से जो यूनिट लगेंगी, उनमें 80% लोग मथुरा के रखे जाएंगे। तो तालियां पट गई साहब। वो लगे भी, डाबर की भी फैक्ट्री लगी यहाँ, डेमंस ने लगाई, और उसने ब्रजन रूफ ने लगाई, कई फैक्ट्रियाँ लगी भी यहाँ मथुरा में, सिलेंडर की लगी, लेकिन वो सब टाट ट्रोपोजियम की वजह से बंद। राजा साहब, तो अब आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की, और एक क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, इसके पीछे वही कारण है, बेरोजगारी। तो 80 किलोमीटर के डाय में यहाँ कोई उद्योग नहीं लग सकेगा, पट्टे भी यहाँ से खत्म हो गए सब, लेकिन मार्ट में सुरीर की तरफ या हमारी दौताना अजीतपुर से आगे जाके उद्योग लग सकते हैं। तो यहाँ मैंने हेमा जी से भी कहा, बहुत इन्फ्लुएंशियल लेडी है, मैंने आपको अडानी अंबानी से कह के एक बड़ा यूनिट लगा दिया जिससे 10-5 हज़ार आदमी बेरोजगार तो रोजगार पा जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ते जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, पढ़े लिखे लोग तो भाई कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, उनका प्लेसमेंट हो जाता है, चले जाते हैं। हर आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं कभी कभी जब आदमी बोलता है तो जबान पे सरस्वती बैठती है, और अभी आपने कहा कि हो सकता है योगी राज श्री कृष्ण भगवान इसी जगह पे जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं यहीं पे गाय चराएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपके सामने एक दीपक जल रहा है, इस दीपक की लौ लखनऊ तक भी जाएगी और दिल्ली तक भी जाएगी, कुंवर नरेंद्र सिंह जो द्वारा करे ऐसा हो जी, ऐसा कर मेरी दिव्या पे सरस्वती विराजमान हो जाए, और इनको सद्बुद्धि, मैं तो कहूँगा इनको सद्बुद्धि आ जाए नेताओं कि मथुरा की ओर 5-5 एमएलए हैं, 2-2 एमएलसी हैं, 2-2 एमपी हैं, 3 टियर सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और लोकल बॉडी, मेयर और जिला पंचायत, सभी एक राजनीतिक पार्टी का है, जिसका हम भी एक घटक दल है, समझा। लेकिन आज भी मथुरा रोजगार के लिए तरस रही है। आज भी देखिए, बुलंदशहर जैसा शहर एनसीआर में आ गया, फिर मुजफ्फरनगर एनसीआर में आ गया, 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। पहले ये था कि 150 किलोमीटर से ज्यादा एनसीआर में, भरतपुर आ गया। मथुरा ने क्या पाप किया है? अंत में एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, कि आप माननीय अगर बनते हो तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ पद यात्रा निकालें नरेंद्र सिंह, कुंवर नरेंद्र सिंह, तो उस पद यात्रा में हर घर पे अगर हम दीपक जलाएं, जहाँ से भी आप चुने जाए, जिस भी क्षेत्र से, बहुत सुंदर सुझाव, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि चुनाव से पहले एक पद यात्रा में निकाल, और घर घर एक दीपक नहीं होना चाहिए। और दीपक सिर्फ दीपक एक रोशनी नहीं है,
दीपक एक महत्व है जो हमारे जीवन में उजाला पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए ये आपकी जो योजना है, भगवान करे आपके माध्यम से सफल हो। मैं तो आपको इसका क्रेडिट दूंगा अगर ऐसा होता है तो। और यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है साहब। एक संदेश अंत में मथुरा की पब्लिक के लिए, एक दीपक देश के नाम, घर घर में दीपक जले, कुंवर नरेंद्र सिंह के द्वारा। अब मेरे कहने से शायद पूरा न हो, तो मोदी जी के कहने से तो थाली भी बजी और ताली भी बजी। मैं भी हाथ जोड़ के ब्रजवासियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि एक दीपक अपने घर में आप लोग जलाएं, उससे आपके घर में प्रसन्नता होगी, वातावरण शुद्ध होगा, आपका जीवन उज्जवल होगा, बच्चों को नए अच्छे संस्कार मिलेंगे और भविष्य उनका उज्जवल होगा। यही मैं प्रभु राधा कृष्ण से लास्ट में एक बात हो गई है, मैं भी आपके घर पर समय आने पर निश्चित रूप से दीपक जलाने आऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने मुझे आदेश दिया है, मैं तो इसे आदेश नहीं है, हमारा आदेश सलाह है, नहीं सुझाव है, है। तो मैं भी आऊंगा और आपके घर पे एक दीपक जलाऊंगा। ये मेरा भी संकल्प है और इसे मैं पूरा करूंगा। भगवान करे मुझ में इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, स्फूर्ति दे, ऊर्जा दे, जिससे कि मैं आप लोगों की सेवा में आपके द्वार पर आ सकता। ऐसा आपने समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।